बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। इन्हें मुंह का बवासीर है क्या? हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। ओ हेलो, तमीज से। वही बजरंगबली बालक समान प्रॉब्लम क्या है? इसकी चुप ही नहीं हो रहा है आदमी। पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंगबली जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी है। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। मतलब इस मनोज मौका परस मुंतशिर ने अगर आदि पुरुष के वाहियात डायलॉग लिखकर हद कर दी है, तो ये कहकर तो अब इसने हद ही पार कर दी है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। तो सुन लो मनोज, बहुत हुआ अब ये मुंतशिर और शुक्ला के बीच में ना नागिन डांस करना। ये सब सुनने के बाद तुम खुद की असलियत बता चुके हो पूरे देश को। प्यार मोहब्बत पर शायरी तक तो तुम ठीक थे, लेकिन सनातनी बनने का जो ये ड्रामा तुमने रचा है ना, अब तुम हो गए बहुत बड़े वाला एक्सपोज। और इसीलिए बेटा अब मुंह पर लगा लो ताला, क्योंकि हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम डायलॉग लिखने के लिए जूते नहीं दिमाग निकाल कर बैठे थे शायद। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा। अरे एक रोमांटिक फिल्म लिखने वाला भी अपने किरदार को बेहतर ढंग से पहले समझता है। तुम तो हमारे भगवान को ही नहीं समझ पाए। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, यानी शिव जी का अंश। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही शिव जी ने उनकी सेवा के लिए हनुमान रूप में जन्म लिया था, जबकि विष्णु जी ने राम भगवान के रूप में। भगवान हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था। तुम कह रहे हो कि बालक थे। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। एक साधारण भक्त जिसे भगवान तुम जैसे तुच्छ प्राणी ने बनाया हो, वो सूक्ष्म और विकट दोनों रूप धारण कर लेंगे, है ना? वही विशाल रूप लेकर अपनी एक पूंछ से लंका जला देंगे। हनुमान को भगवान बनाने वाले तुम खुद को भगवान से भी बड़ा समझते होंगे ना? तो चलो विकट रूप और सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाओ जरा। क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं कि हनुमान पर फिल्म लिखने से पहले और टीवी पर बैठकर मंदबुद्धि सा मुंह खोलने से पहले हनुमान जी के बारे में बस इतना जान लेते कि भगवान शिव ने हनुमान के रूप में रावण के वध में श्री राम की मदद करने के लिए जन्म लिया था। भगवान शिव को भगवान विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त था और इसीलिए अपने 11वें अवतार के रूप में उन्होंने हनुमान बनकर भगवान राम की मदद और सेवा दोनों की। कल को तुम कह दोगे कि शिव जी भी भगवान नहीं थे? कह ही सकते हो भाई, जब ये सब कह सकते हो। और अगर वो है तो हनुमान भगवान कैसे नहीं है? बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। तुमने उन्हें भगवान बनाया है? अरे हो कौन तुम, या हम कौन है उन्हें भगवान बनाने वाले? कुछ टुच्ची लाइनें लिखकर ट्विटर पर ट्रोल्स के बाप बनकर खुद को भगवान से भी बड़ा समझ रहे हो कि चले हो हनुमान को भगवान बनाने। अरे मैंने तो 2 दिन पहले ही अपने वीडियो में फिल्म मेकर्स से ये अपील की थी, सुनी नहीं ना आपने? अब ये जितना बोल रहा है उतना ही एक्सपोज हो रहा है। तो फिल्म मेकर्स को मेरी ये सलाह है, अपने इस अहंकारी डायलॉग राइटर के मुंह पर ना टेप बांधिए। ये खुद को हीरो समझ रहा है और पूरी पिक्चर को विलन बनाने का काम खुद ही कर रहा है। कहा था ना मैंने, ये हर दिन जितनी बार मुंह खोलेगा उतना ही फिल्म को नुकसान पहुंचाएगा। पर आप लोगों ने सुनी नहीं, अभी भी लगे हुए ऐसे चैनलों पे भेजने। कर क्या रहे हो आप लोग? पता नहीं ओम राउत आपने क्या काबिलियत देखकर इन्हें बना दिया डायलॉग राइटर, या सिर्फ आजकल ट्विटर पर हो सकता है सनातन सनातन करके लाइक रीट्वीट्स बटोरना ही वेद पुराण के ज्ञाता का सर्टिफिकेट बन गया है। आप लोगों से तो अब सवाल पूछना चाहिए कि भाई 600 करोड़ इन जैसे ट्रोलियर डायलॉग राइटर और बकवास से वीएफएक्स पर खर्च कर दिया क्या? कहां गए वो 600 करोड़? दिख क्यों नहीं रहे? देख लिया रामायण का इस तरह मजाक बनाने का नतीजा क्या हुआ? सोमवार से ही आपकी फिल्म को देखने आने वाले लोग कम होने लगे थे। तरण आदर्श लिखते हैं, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्स इनटू प्ले। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीकेंड के बाद ये फिल्म मंडे से पिटने लग गई। नेगेटिव वर्ड ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। तेरी जली क्या वाले सीन्स ना व्हाट्सएप तक पर पहुंच गए हैं। और जिन धमकीबाजों और हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों को सनातन सनातन करके आपके इस भटके हुए शुक्ला जी ने ना सिर पर बिठा रखा था, वो आपकी फिल्म को नुकसान पहुंचाने, फिल्म को बंद कराने सिनेमा घरों में पहुंच गए हैं। देख लिया नतीजा इन सब चीजों का। ऐसे धमकियां देना, फिल्म रुकवाना उतना ही गलत है जितना रामायण का मजाक बनाना। आपको फिल्म से आपत्ति है, कोर्ट जाइए। दूसरों पर इस्तेमाल किया अपना एफआईआर का हथकंडा अपनाइए ना। आप ही की सरकारें और उसके एफआईआर परस्त मंत्री और मुख्यमंत्री अब कहां गायब हो गए?
यानी उन्हें नहीं लगता कि मनोज मुंतशिर और पीएम मोदी से प्रेरित होकर आदि पुरुष बनाने वाले निर्देशक ओम राउत ने कुछ भी गलत किया है या रामायण का मजाक बनाते वो आराम से देख सकते हैं। तो तुम लोग कौन हो भाई? ज्यादा से ज्यादा फिल्म देखने मत जाओ, पर सिनेमा घरों में घुसकर बंद कराने की टुच्चाई भी तो बंद करो। ऐसे धर्म के सो कॉल्ड रक्षक हमेशा से यही करते आ रहे हैं, पर आज अपना ही पाला हुआ सांप ना खुद को डस रहा है। समझ नहीं आ रहा किसने किसे पाला था। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह सही लिखते हैं, बजरंगबली भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान बनाया है। इसी तरह का एक चुनावी नारा भी कभी दिया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को भी यही गुमान है और था कि वो प्रभु श्री राम को लाए हैं। सुनिए ये चूमड़ विचार। उस पर पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, शिव के रुद्र अवतार अब भगवान ही नहीं है। मनोज शुक्ल जैसों का भगवान वही है जिसके इशारे पर वो समाज में लगातार नफरत घोल रहे हैं, जिसकी एवज में उन्हें नफरती गैंग के नए सरदार अनुराग गोली मारो ठाकुर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कमेटी का सदस्य बनाया है। ये नफरत का कारोबार है। तो बात यह है, आपके परम पूज्य अनुराग ठाकुर, जी हाँ गोली मारो फेम वाले ठाकुर जी ने इन रामायण का मजाक उड़ाने और अब हनुमान जी से भगवान का ही दर्जा छीन लेने वाले मनोज मौका परस मुंतशिर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सदस्य तक बना दिया है। वाह, अब समझे क्यों नहीं नरोत्तम एफआईआर मिश्रा करते हैं इन पर एफआईआर, क्यों नहीं हिंदुत्व का रक्षक बनने वाले योगी करते हैं इन पर प्रहार। इन्हें तो रामायण का मजाक बनाने के लिए, हनुमान जी से भगवान का दर्जा छीनने के लिए बनाया गया है इफ्फी का सदस्य। हाँ तो बनाएंगे ही ना, जब देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही हनुमान जी को बजरंग दल से तुलना कर उस स्तर तक गिरा दिया हो, तो मनोज जैसे लोग भगवा ओढ़ कुछ भी कर सकते हैं हमारे भगवान के साथ। वैसे नेपाल ने तो बर्दाश्त ही नहीं किया और सीधा लगा दिया आदि पुरुष पर बैन। लेकिन आमतौर पर हमारे बात बात पर, धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाए घूम रहे नेता लोग सीधा रामायण का ही ऐसा मजाक उड़ने पर सबसे टॉलरेंट बने घूम रहे हैं इस वक्त। वैसे मनोज जैसे लोगों ने खुद को एक्सपोज करके ये तो साबित कर दिया है कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हिंदू धर्म को समझे बगैर, देवी देवताओं को जाने बगैर, उनकी सिखाई राह पर चले बगैर तुम्हारे ही जैसे सैकड़ों ढोंगी सनातन का चोला ओढ़े घूम रहे हैं। और असली सनातनी तो बेचारे आज भी हिंदू धर्म का असली और सही पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा तो धर्म सिर्फ मौका परस्ती है। अरे तुम्हारा तो बदला हुआ नाम भी मौका परस्ती है। और मैं था मनोज शुक्ला, क्योंकि जनाब को तो शुक्ला सरनेम में वजन नहीं दिखता था। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। हाँ, जब तक खान का बॉलीवुड दिख रहा था तब शुक्ला छोड़ मुंतशिर बने घूम रहे थे। जब लगा राष्ट्रवाद का फायदा लिया जाए फिर शुक्ला बन गए। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब इन्होंने ये बात कही होगी, जी हाँ ये, तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, तो उन्होंने अपने पिता की आंखों में कैसे देखा होगा कि पिताजी आपके नाम में ना वजन नहीं है, बदल डालो इसे। अरे भाई तुम अब ना मुंतशिर और शुक्ला छोड़ ही दो और सीधा मोदी क्यों नहीं लगा लेते? पैसा ही पैसा होगा। तुम्हारे लिए तो सरनेम दुकान में बढ़ रही रेवड़ी के माफिया के वैसे भी सनातन और शुक्ला वाला कवच काम नहीं किया। मेरी राय है इस बार बढ़िया वाला कवच सिलवाओ। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इतना शेयर करें इसे कि हनुमान को भगवान बनाने वाले तक ये पहुंच ही जाए।